लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सर्दियाँ जो है अच्छी खासी होने लगी हैं। तो अभी बज चुके हैं 10 और 10 बजे तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी मैं सिर्फ ऊपर छत पर गेहूं जो है उसको दोबारा से फैला के आई थी, क्योंकि शाम को मैंने उसको ढक दिया था और एक दिन में अब गेहूं सूखते नहीं हैं। तो गेहूं धुले हैं मैंने, तो वो एक दिन में नहीं सूखते हैं। 2-3 दिन की धूप लगेगी तभी सूख पाएंगे, क्योंकि धूप ही ऐसी हो रही है आजकल। तो अभी मैं उसको ढक दिया था रात में, क्योंकि ओस इतनी पड़ती है कि जितना आप दिन भर सुखाएंगे उतना वो रात में जो ओस पड़ेगी उससे गीले हो जाएंगे। तो मैंने ढक दिया था उसको। अब मैं उसको खोल के और फैला के आ गई हूँ नीचे। और अभी काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है और सब काम ऐसे ही फैला पड़ा है। बस अब मैं लग रही हूँ काम में और बस काम में लगूंगी जब तक मेरा सब फ्री होगा काम। जब तक 1 तो बज ही जाता है मुझे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं 1 बजे ही फ्री हो पाती हूँ, तब तक संयोग आ जाता है। तो बस इस तरीके से चल रहा है हमारा। और सर्दियाँ जो है अच्छी खासी हो रही हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है ज़रूर बताएं कमेंट में। और बस अभी नहाया भी नहीं है और जब मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, थोड़ा घर क्लीन कर लूँ, फिर इसके बाद नहाऊंगी। तो खाने की अब कोई जल्दी होती नहीं है। सुबह जो लंच बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, उसी में हो जाता है। फिर तो बच्चे आएंगे, बच्चे क्या संयोग आएगा 1-1:30 बजे आता है वो। इसके बाद तो बाकी सब शाम को ही आते हैं, तो खाने का कोई झंझट नहीं होता, सीधा शाम को ही खाना होता है। तो लेकिन अभी मैं बनाऊंगी, अभी लंच बनाया था तो वो सब फिनिश है। तो संयोग आ जाएगा दोपहर में, तो मैं अपने और संयोग के लिए बना लेती हूँ। फिर शाम को तो वो अलग से मतलब वो डिनर बनेगा, तो वही चल जाएगा फिर। क्योंकि वहाँ से आने के बाद गुनगुन भी खाना नहीं खाती है, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का खा लेती है। और वो भी ऐसे कुछ हल्का फुल्का चाय के साथ ले लेती हैं, फिर सीधा खाना ही खाते हैं रात का। तो ऐसा चलता है मेरा। तो अभी लेकिन मैं अपने लिए और संयोग के लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि 1 बजे वो आएगा तो वो खाना खाएगा और मैं भी खाऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। इतना ही कह सकती हूँ मैं आप लोगों से। चलिए, तो आज का काम जो है मैं शुरू कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैंने सारा इंतज़ाम जो है करके रखा हुआ है और अब मैं यहाँ गेहूँ धुल रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कि मैं घर पे ही धुलती हूँ गेहूँ वगैरह। और अपना जो आटा है वो घर के ही गेहूँ से पिसवाती हूँ, क्योंकि समझ सकते हैं आप, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे घर पे। घर के ही चीज़ों से करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर हो सकता है तो। जैसे कि यहाँ पे ये व्यवस्था है ही नहीं तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने सलाह ही दे सकती हूँ। देखिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन इतनी सी मेहनत कर लें अगर एक महीने में ही करनी पड़ती है। ज़्यादा ऐसा है नहीं कि रोज़ ही हमें गेहूँ धुलना है और रोज़ ही हमें आटा पिसवाना है, ऐसा नहीं है। तो आप चाहें तो इस तरीके से अपना गेहूँ खरीद लें और धुल लें और आटा पिसवा लें, या फिर आटा को चक्की से ही खरीदें जहाँ पे पिसता है आटा। तो वहाँ पे मिलावट होने की कम समस्या होती है, संभावना होती है। और वैसे जो हम रेडीमेड बोरी या थैली लेते हैं ना, तो उसमें मिलावट की 100% संभावना होती है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक उन्हें रखना होता है, इसलिए। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे मैं तो अपना खुद ही धुलती हूँ और धुलने के बाद सुखाती हूँ, बीनती हूँ, सब मतलब अपना खुद ही साफ कर लिया। तो एक वो होता है कि मतलब हमने खुद धुला था, साफ़ किया है, तो साफ़ सुथरा है, कोई भी मिलावट नहीं है। तो इस तरीके से कर लें आप भी कोशिश। देखिए, मेहनत भी हो जाती है और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोगों का जो काम है ना वो मेहनत वाला नहीं है। वैसे काम तो हम लोग ऐसा करते ही हैं। मैं शहर में रहने वालों की बात कर रही हूँ, गांव वालों के लिए तो इतना काम है कि उनका तो शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होती है।
तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो लेडीज़ शहर में रहती है तो उनके पास ये सब काम नहीं होते हैं। उनके पास सिर्फ होता है काम, सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है 9-10 बजे तक, फिर इसके बाद वो फ्री हो जाती हैं, फिर इसके बाद शाम को हो जाता है। तो मतलब थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से मेहनत। तो इसमें मेहनत भी हो जाती है, शारीरिक परिश्रम भी हो जाता है कि हमने गेहूँ धुला, फिर उसको छत पे ले गए, फिर वहाँ फैलाया, फिर वहाँ से उतारेंगे। तो मतलब काफ़ी जो लोग एक्सरसाइज वगैरह, और फिर देखिए हम लोग जब दिक्कत आती है तो फिर डॉक्टर ही कहते हैं कि शारीरिक मेहनत करो, या सभी समझते हैं करना ज़रूरी होता है। और तो मैंने छत पे फैला दिया है और मैं इसको अब मतलब फैला रही हूँ। ले गई थी मैं छत पे, मैंने वो सूट नहीं किया था। और यहाँ पे मेरी धनिया भी सूखने को पड़ी हुई है, क्योंकि मैं धनिया, मिर्ची, हल्दी, मतलब हल्दी नहीं पीसती हूँ, हल्दी तो मैं पिसवा लेती हूँ क्योंकि मिक्सी में नहीं पिस पाती है, लेकिन धनिया और मिर्ची ये दोनों मैं अपने घर पे ही पीसती हूँ अपनी मिक्सी से। तो थोड़ा थोड़ा करके मंगवा लेती हूँ, और जब ख़त्म हो जाती है तो फिर इस हिसाब से ताज़ा भी हो जाती है और मतलब हमारा शुद्ध भी होता है। तो आप समझ सकते हैं, मैं सिर्फ इसी चक्कर में अपने लिए काम बढ़ाए रहती हूँ। वैसे सब लोग मुझे कहते भी हैं कि पूरी दुनिया वैसे ही खा रही है, लेकिन तुम्हें अलग से चाहिए और तुम ये फालतू के काम निकालती हो। इसके बाद देखिए जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो ये काम भी निकाल लेती हूँ कभी कभार। तो मैंने जो कुशन कवर बनाए थे तो उसका ही मैं कुछ कर रही थी, और ये कुर्ती थी मैं लेके आई थी, तो इसको करना था मुझे फिटिंग, क्योंकि ये जो है ढीली थी। और ये रेडीमेड जो आती है ना, तो इनका जो वो होता है साइज़ XXL मुझे बड़ी हो जाती है, और मीडियम साइज लगता है मुझे, तो मैं मीडियम ही लेके आई थी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी फिटिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। वैसे मैं फिटिंग वाली पहनती नहीं हूँ, ढीली ही पहनती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिटिंग इसमें मैं कर दूँगी। और संयोग वीडियो बना रहा था तो मैं उसको चढ़ा रही थी, क्योंकि स्कूल से आ जाता है वो, तो थोड़ा बहुत मेरी मदद कर देता है मतलब वीडियो बनाने में। और इसके बाद ये देखिए कुशन जो मैंने वो खोले थे ना, ये पट्टी पट्टी करके उसमें डिजाइन बनी हुई थी, तो बस उसी को मैंने निकाल के रखा है। तो मैं इनको आपस में जोड़ूंगी और इनसे मैं कुछ बनाने का सोच रही हूँ। और मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही हैं कि मैं इसका क्या बनाऊँ, और देखते हैं जो कुछ बन जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शेयर तो ज़रूर करूँगी, भले ही कोई देखता नहीं है मेरी ये क्रिएटिविटी, लेकिन मुझे इसका कीड़ा है तो मैं काम तो करती ही हूँ इस पर। देखिए मैं ये दिखा रही थी कि मैं इस तरीके से जोड़ूंगी इसको आपस में, और नीचे इसके फिर अस्तर वगैरह जो भी होगा लगाऊंगी। तो ये पहले तो मैं इस तरीके से इसको जोड़ दूंगी इन पट्टियों को आपस में। और ये बहुत मजबूत और खूबसूरत पट्टियाँ हैं, मतलब देखने में ये पट्टियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वेलवेट का कपड़ा है तो शाइन भी ये बहुत अच्छी है, और तो मैं इसी का सोच रही थी कि इसका। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और नए आए हैं अगर कोई मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें।